गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम ये बताइए रिज़ल्ट कब तक आ रहा है और फिर क्या थर्ड सेमेस्टर के जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो कब से आपके एग्ज़ाम की शुरुआत होने वाली है। तो दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, आप लोग धैर्य बना करके रखिए। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या कारण है जिस वजह से रिज़ल्ट में आपके देरी हो रही है। ठीक है, 2019 बैच की यदि बात करें तो उनका रिज़ल्ट आना था आपका 20 तारीख से पहले पहले, लेकिन 20 तारीख भी निकल चुकी है और रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। तो उसके क्या कारण हैं ये जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कब तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा अपने रिज़ल्ट के लिए। उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे वीडियो में, और क्या कारण रहे उनकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब से हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये आपके सामने जो नोटिस है, ये ऑफिशियल नोटिस है जो पीएनपी के द्वारा जारी किया गया है सभी संस्थानों को, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को। किस लिए, यदि आपको विषय बताया जाए तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 20 तारीख में ये नोटिस जारी किया गया है और किस संबंध में ये किया गया है। आपके डीएलएड प्रवेश 2018 तृतीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर तथा प्रवेश 2019 द्वितीय सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन निर्धारित वेबसाइट पर पूरित करने के संबंध में। दोस्तों, साफ साफ बात ये है कि आपके रिज़ल्ट में जो देरी हुई उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आपके जो इंटरनल के मार्क्स है वो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अपने छात्रों के आप कह सकते हैं इंटर्नशिप के जो नंबर होते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, वो अभी तक पीएनपी को नहीं भेजे थे, एससीईआरटी को नहीं भेजे थे, जिस वजह से रिज़ल्ट में आपको देरी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक आपके आंतरिक मूल्यांकन के जितने भी आपके अंक हैं वो नहीं जाएंगे तो आपका रिज़ल्ट तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ ही आपके वे अंक प्रदर्शित किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यदि देखें तो यही कारण है जिस वजह से आपका रिज़ल्ट देर हो रहा है रिज़ल्ट को आने में। तो सबसे पहले तो सभी अब विद्यालयों को सूचित कर दिया गया है सभी, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी सभी डाइट्स अपने ज़िले के प्रशिक्षुओं के आंतरिक मूल्यांकन के जितने भी मार्क्स हैं उनको अपलोड करें जल्द से जल्द। एक बार पूरा नोटिस पढ़ते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब से शुरू हो सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। कृपया उपयुक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रदेश में कतिपय निजी संस्थानों द्वारा परिषद कार्यालय में सूचना उपलब्ध कराई है जिनके संस्थान का आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित अवधि तक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड न होने के कारण रिजल्ट अपूर्ण घोषित किया गया है। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, जैसे अगर बात करें जिनका फोर्थ और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, यदि उनकी बात करें 2018 बैच की बात करें तो उनके रिजल्ट में ए और एस आर जैसे आप कह सकते हैं कि शो हुआ है कॉलम्स में। वो क्यों हुआ है, वो उसका कारण यही है कि उनके इंटरनल के मार्क्स उनके रिजल्ट में ऐड नहीं हुए हैं, जिस वजह से बहुत सारे बच्चों की बैक लगी है। आप लोगों ने देखा क्यों इतना खराब रिजल्ट रहा, क्योंकि यही कारण है कि बहुत सारे बच्चों का इंटरनल का मूल्यांकन उसमें ऐड ही नहीं किया गया है। आगे बात करें, उल्लेखनीय है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा इंटर्नशिप पूर्ण कर 26/12/2020 तक आंतरिक मूल्यांकन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। पुनः कुछ प्राचार्य डाइट के अनुरोध पर आंतरिक मूल्यांकन अपलोड करने की अंतिम तिथि कर दी गई थी, 31/12/2020 तक बढ़ा दी गई थी। किंतु खेद का विषय है कि उक्त निर्धारित तिथि तक बहुत सारे जनपदों के जो डाइट है उन्होंने आंतरिक मूल्यांकन को समय से अपलोड नहीं किया गया, जिसके कारण उक्त संस्थानों को रिजल्ट अपूर्ण घोषित हो गया। संदर्भित प्रकरण में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिन संस्थानों का किसी कार्यवश
कारणवश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आंतरिक मूल्यांकन अपलोड नहीं किया जा सका है, उक्त से संबंधित जनपद के प्राचार्य डाइट दिनांक 21/1/2021 तक निजी संस्थानों से संबंधित सूचना प्राप्त कर विलंब का कारण स्पष्ट करते हुए पीएनपी को सूचित करे और सभी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करे तथा कृत कार्रवाई से परिषद कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करे। तो सभी के कॉलेज में ये इन्फॉर्मेशन आई होप पहुंच गई होगी। जिन भी कॉलेज ने अभी तक, चाहे वो प्राइवेट की बात करें या डाइट की बात करें, नहीं मूल्यांकन के नंबर अपलोड किए हैं वेबसाइट पर, वो जल्द से जल्द अपलोड कर दे। और अब हम बात करेंगे दोस्तों, आपको पता चल गया है रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण देर होने का यही है कि आपके इंटरनल के मार्क्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। और दूसरी बात करें तो कॉपियों के मूल्यांकन में थोड़ी गड़बड़ी की बातें सामने आ रही थी, ठीक है, तो उसको भी सुधारा जाए, इस वजह से समय लग रहा है। तो जल्दी ना करें बिल्कुल भी आप लोग कि नहीं हमें आज ही कल ही रिजल्ट चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस रखेंगे तो सभी चीज़ें सही होगी, नहीं तो हड़बड़ाहट में कुछ भी गलतियां उनसे हो सकती है, चाहे वो कॉपी चेक में हो सकती है, डाटा फीडिंग में हो सकती है। कॉपी तो चेक आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, डाटा फीडिंग की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि आपका इसी सप्ताह आपका रिजल्ट आ जाएगा। इतना धैर्य आप लोग बना करके रखिए, इसी सप्ताह आपका रिजल्ट आ जाएगा। पूरी उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आपका इसी वीक में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों रिजल्ट की बात हो गई, हम बात करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका कब से हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सेकंड सेमेस्टर को पूर्ण होने की थर्ड सेमेस्टर का जो कह सकते हैं कि समय है पूर्ण होने की, 2019 बैच की बात करें तो 6 फरवरी तक हो जाएगा सेमेस्टर पूर्ण। उसके बाद आपका कह सकते हैं एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट करा लिया जाए तो ही सही है कि यदि फरवरी में ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाते हैं तृतीय सेमेस्टर के, तो आप आगामी भर्ती में बहुत ही आराम से शामिल हो पाएंगे बिना किसी झंझट के, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। फरवरी या मार्च तक आपके एग्ज़ाम कराने की पूरी कोशिश करेंगे और जैसी भी कार्यवाही आगे की जाएगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, उसको सुनिश्चित करेंगे और कोशिश करेंगे कि फरवरी में ही आपका रिज़ल्ट कह रही हूँ एग्ज़ाम हो पाए। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, चाहे वो तृतीय सेमेस्टर की तैयारी हो आपकी, ठीक है, या फिर टेट की बात करें, क्योंकि आप लोग टेट में पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। और अभी तक आपका बात करें यूपी टेट की, तो यूपी टेट के अभी तक फॉर्म भी नहीं आए हैं, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आप सभी लोग एलिजिबल है यूपी टेट का फॉर्म भरने में, उसको क्लियर करने में और आगामी भर्ती में शामिल होने में, क्योंकि अभी टाइम है, सभी चीज़ें बहुत ही आराम से हो जाएगी। आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। बस सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है अपनी स्टडीज़ पर, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर की हो या टेट की। सभी लोग बिना भटके अपनी तैयारी में लगे रहिए और सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सूचित करिए कि परेशान बिल्कुल ना हो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। सभी सही समय पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो इस जानकारी में, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।